सो हेलो। आई थिंक इससे आवाज़ आ जाएगी। मे बी ऐसे डाल लूँ। सो हाय गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं ये वीडियो मैं एक बार वापस से क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बट वो थोड़ा सा लंबा, अराउंड 1 घंटे तक खींच गया था। तो मैं एक फटाफट अराउंड 10 मिनट का ही बनाऊँगा, जिसमें पूरा रिकॉर्डिंग भी 10 मिनट का होगा। तो मैं फटाफट चीज़ें स्टार्ट करता हूँ एंड बैकग्राउंड वगैरह मेरे को थोड़ा इग्नोर कर देना। तो क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है आई थिंक। फिर अच्छा, आई थिंक दिस इज़ गुड। आई थिंक दिस इज़ गुड। तो आई थिंक ऐसे रहने दो। तो एक तो फटाफट मैं 3 मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ इनमें जे प्रेप। पहला तो नॉट स्टार्टिंग सून इनफ। मैंने पता नहीं क्यों 11th में मतलब एक थोड़ी सी कहानी है बट क्या कहते हैं, मैंने बेसिकली लेट अराउंड, एक तो मैंने कोई क्या कहते कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। इवन ऑनलाइन तो मेरे को कर लेना चाहिए था। क्या कहते हैं ऑफलाइन तो शायद बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ऑनलाइन आई थिंक इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मेरे को पता नहीं क्या था, मेरे को ऐसे ऑनलाइन और क्या था यूट्यूब से करना है, तो मैं फिज़िक्स वाला का देखता था। बट ये है कि उसमें से फिज़िक्स ही है और केमिस्ट्री का भी है थोड़ा, मतलब ऑर्गेनिक और फिज़िकल, तो वो भी सारे चैप्टर्स आई थिंक नहीं है। एंड इनऑर्गेनिक का भी है बट हाँ, इनऑर्गेनिक और मैथ्स का मेरा कोई अता पता नहीं था, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से देखता था। तो हाँ, एक तो नॉट स्टार्टिंग सून इनफ है, और ये मतलब कि कोई ऐसे प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो ये मैं कहूँगा फर्स्ट मिस्टेक, पहला मिस्टेक। भाई कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव यू लाइक ए स्ट्रक्चर एंड लाइक बेसिकली तुम्हारा ये कि कोई एक सोर्स है। सेकंड थिंग, छोटा सा, टू फोकस्ड ऑन आइडियलिस्टिक अप्रोच इस ऐसे कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब ये करता था कि मतलब ऐसे परफेक्ट टाइम टेबल हो, परफेक्ट टाइम पे उठूँ, परफेक्ट टाइम पे खाऊँ, परफेक्ट टाइम पे सोने जाऊँ। एंड चलो ये तो मतलब ठीक है, मतलब एक अपना रूटीन लाने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी मतलब पर आइडियलिस्टिक इस बेसिस पे कि अपना दिन को भी मतलब वो कर देना कि इंस्टेड ऑफ लाइक हाँ ये टास्क है आज, ये मेरे को कंप्लीट करना है, जो कि होगा बेस्ट अप्रोच कि मतलब कोई भी इस पर लिख दो, मैथ्स का ये करना है, फिजिक्स का ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, एंड एक एक करके तुम ख़त्म करते रहो उसे। इंस्टेड ऑफ ये करना, मैं मतलब एक मतलब वो बनाता था, एक पेज पे अपना टाइम टेबल लिख के, फिर क्या कहते हैं पहले तो फिजिक्स क्या कहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ूँगा सुबह, फिर फिजिक्स पढ़ूँगा, फिर केमिस्ट्री। पर वो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि मतलब एकदम पूरा रिजिड वो, एंड ज़रूरी नहीं कि उतना टाइम भी लगे हर सब्जेक्ट में। इंस्टेड ऑफ दैट मैं फटाफट बताऊँगा तुम्हें क्या करना है। एक तो अपना सोने का टाइम और एक तो अपना जगने का टाइम, इसको पूरा फिक्स कर देना, एंड उस हिसाब से सोने का टाइम भी एक रेंज में काइंड ऑफ रख लेना। मैं कहूँगा अराउंड 8 घंटे ही सोने की कोशिश करो, 7 to 9। कुछ लोगों को ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ लोगों को कम। ऐसे 8 घंटे, जैसे अगर तुम 6 बजे उठो तो 10 बजे तक सोने चले जाओ। तो और 6 बजे अगर तुम उठते हो तो उसे फिक्स रखो कि तुम 6 बजे ही उठोगे। बहुत ज़्यादा वो मत करना कि ऐसे आगे पीछे, कभी 5, कभी मतलब 6, कभी ऐसे 7, ऐसे नहीं। लेट भी मत करना, अगर तुम लेट भी सोने गए तो फिर भी उसी दिन भी उसी टाइम पे उठ जाना है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद व्हाट आई विल से इज़, तो ये बता दिया मैंने टाइम टेबल का। उसके बाद व्हाट आई विल से इज़, तो मैंने ये बता दिया टाइम, किस टाइम पे उठना वगैरह। एंड उसके बाद यार मैं भूल गया क्या कह रहा था मैं, एक मिनट। हाँ,
मैं कह रहा था जैसे उठने का टाइम फिक्स कर दिया, उसके बाद एक मतलब एक जनरल टिप है कि हो सके तो जब तुम उठ रहे हो उसके बाद तुम एक वॉक पे चले जाओ, बाहर बाहर जाओ वॉक पे अराउंड 15-20 मिनट के लिए, वो तुम्हें जगने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद उसके बाद फिर एक फिक्स्ड लंच टाइम रखो। एंड क्या कहते हैं, एक और टिप कि यार मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये वाली चीज़, एक मॉर्निंग वॉक पे जाओ, पता नहीं क्यों बाहर जाके मतलब नेचर वगैरह देखने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है दिमाग को बेसिकली। एंड वो करो। एंड फिर एक और चीज़, शाम को भी अराउंड 5 से 7 बजे के बीच में ये जो टाइम है, इस टाइम पे प्लीज़ भाई बाहर जाओ। मतलब घर में रह रह के इस टाइम पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे इस टाइम पे कुछ भी मतलब कर अच्छा मतलब डिपेंडिंग अपॉन मैं कहूँगा थोड़ा सा जल्दी पढ़ लो। उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे फ्री रख लेना, आधा घंटा 1 घंटा बाहर चले जाओ प्लीज़। मतलब वॉक पे या फिर जॉगिंग, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज कर लो। फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। जिम चाहे मत जाओ, जिम मैं कहूँगा जे के टाइम पे मत जाओ। मैं थोड़ा सा मतलब मे बी तुम्हें लग रहा हो थोड़ा सा तो है, आई थिंक उतना नहीं, बट हाँ अभी थोड़ा सा मोटा हूँ तो मे बी उतना नहीं है, बट हाँ जिम मैं नहीं कहूँगा मत जाओ जेई के टाइम पे। अनटिल अनलेस तुम एक ड्रॉपर हो एंड तुम पूरा मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उस टाइम पे भी मतलब अगर जाना भी है तो एक दिन छोड़ के एक दिन जाओ। एंड बाकी दिन मैं कहूँगा ऐसे पार्क वगैरह कुछ ढूंढ लो, वहाँ पे वॉक पे जाओ। दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर योर जेई प्रिपरेशन। अभी थोड़ा सा बॉडी का वो थोड़ा सा मतलब भूल जाओ, इतना नहीं मतलब इतना मत भूलना कि मतलब बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं, बट ये मैंने कहा ना ऐसे वॉक वगैरह पे चले जाओ, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। एंड 1 मिनट 3 मिनट रहता। हाँ बस ये है। एंड यही था मेरा थर्ड पॉइंट भी, नॉट ऑलरेडी हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब था। मैं लेट उठता था एंड मेरा खाने का मतलब कोई हेल्दी खाना नहीं खाता था, उसका कोई वो नहीं एंड ठिकाना नहीं। एंड सोता भी बहुत ज़्यादा लेट था, हैबिट्स भी काफ़ी ख़राब थे, कोई ऐसे अच्छी हैबिट्स मैं नहीं करता था। तो भाई नॉट ऑलरेडी हैविंग ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, देखो एक तुम्हारा हेल्दी लाइफ स्टाइल दैट इज़ लाइक द बेस लाइन, दैट इज़ लाइक द फंडामेंटल। तुम हर चीज़ के लिए थोड़ा सस्टेनेंस के लिए, हाँ ये चीज़ तुम 2 साल 1 साल के लिए कर रहे हो, बट फिर भी तुम्हें हेल्दी होना ज़रूरी है। इसमें तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू बी काइंड ऑफ हेल्दी, यू हैव टू बी हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। तुम पूरा दिन बैठे मत रहो, उठो, थोड़ा चलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा बाहर जाओ। दैट मेड द मोस्ट चेंज इन माई लाइफ कि अगर मैं बाहर जाता था, और बाहर जाना है विदाउट लाइक ईयरफोन्स और समथिंग। एक तो वॉक पे जाना है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद माइंड को बोर्डम मतलब कुछ भी इनपुट ना डालना। इससे पता नहीं क्या होता है, योर माइंड मेक्स बेटर डिसीजंस, बेटर प्लान्स। और ये होता है कि कुछ भी मतलब किसी चीज़ को लेके जैसे पता नहीं मतलब तुम्हें ऐसे कहते होंगे कि एक आदमी को जैसे इंसान को अगर कोई गुस्सा आ रहा है तो उनको ऐसे बोलते हैं कि बाहर जाओ वॉक करके आ, ऐसे मतलब कुछ बाहर जा, थोड़ा हवा खा के आ। तो मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़ा सा ऐसे वॉक वगैरह करने चले जाते हैं तो जैसे कुछ भी हमारा लाइफ में ऐसे किसी चीज़ से स्ट्रेस हो रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, थोड़ा नेगेटिव ख्याल आ रहे हो किसी वजह से, तो वो पता नहीं वो पता नहीं इन अ वे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जस्ट गोइंग ऑन ए वॉक, ये चीज़ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं चेंजेस लाई है इन पॉजिटिव वे। ये मैं अभी भी करता हूँ। एंड अभी के लिए मतलब मैं भी तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। मेरे लास्ट 7 दिनों का एवरेज है पर डे वॉक इज़ 16,000 स्टेप्स। एंड आई थिंक कल भी मेरा इतना ही था, 16,000 आई थिंक 18,000 था स्टेप्स। तो मतलब अभी मेरे को मतलब वॉक करना भाई बहुत पसंद है।
हाँ, थोड़ा सा फ्री टाइम तो है, मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ है एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा वॉक हो जाता है, और मतलब उसके बाद भी ऐसे डिनर के बाद सुबह सुबह ज़्यादा नहीं जाता हूँ, वैसे थोड़ा सा जाता हूँ डिनर के बाद अराउंड 1 घंटा दोस्त से बात कर लिए फ़ोन पे, तो वो एक हो जाता है। इतना तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अम, हो सके तो 10,000 स्टेप्स जो है उसे टच करने की कोशिश करो, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। मैं कहूँगा पूरे दिन में मिला के, पूरे दिन का मिला के 1 घंटा वॉक करो, पूरे दिन का मिला के। सुबह आधे घंटा, शाम को आधे घंटे कर लिया। सुबह मे बी सुबह आधे घंटे के लिए मत जाओ, मैं कहूँगा मत जाओ, क्योंकि अराउंड 10 मिनट के लिए जाओ, एंड फिर मतलब आगे फिर पढ़ाई करने लग जाओ। क्योंकि सुबह में इसलिए करते हैं ऐसे सनलाइट वगैरह, मतलब तुम्हें जगने के लिए बेसिकली उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मतलब फोकस्ड जो है माइंड है उसको मतलब सीधा यूज़ करो। बट सीधा उठ के ब्रश करके बस बैठ जाना वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं कहूँगा वॉक करके आओ सुबह 10 मिनट के लिए। बाकी फिर आधा घंटा, आधा घंटा में भी शाम को चले जाओ, या फिर 50 मिनट के लिए भी शाम को चले जाओ। एंड अगर तुम आधे उससे कम के लिए जा रहे थे तो डिनर के बाद भी ऐसे 10-20 मिनट वॉक हो आओ। तो ये भाई एक बहुत अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा हैबिट ये बनाओ, इससे तुम्हें मतलब बहुत फ़र्क पड़ेगा इन योर एकेडमिक्स और स्टडीज़ बेसिकली। एंड एक और चीज़, कुछ मतलब कुछ चीज़ें जो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक तो भाई जंक फूड को मिनिमम करो, एंड उसे दिमाग में रखो ही रखो कि जंक फूड अगर तुम खाओगे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा तुम्हारे मतलब लाइफ पे, मतलब कि मे बी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, भाई इफ़ेक्ट करेगा। जंक फूड मत खाओ। दूसरी चीज़, हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो, पानी पीते रहो टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब हाँ मतलब देख लेना, बस याद रखना पानी पानी पीना है, पानी इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी इज़ इम्पॉर्टेंट, जल है तो कल है। एंड और क्या था, एक और चीज़, जैसे ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं चलानी है। इवन यूट्यूब में भी, इस वीडियो तुम यूट्यूब पे देख रहे हो बट यूट्यूब भी उतना हेल्पफुल नहीं है। तुम्हें जो मतलब कोचिंग में चीज़ें मिल रही है, तुम्हें जो भी ऑनलाइन कोचिंग में चीज़ें मिल रही है भाई उसको पढ़ो, उसको बस बस तुम्हारा काम यह है कि उसको समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चन करना है, बस। और क्या टिप चाहिए तुम्हें, बस इतना करो और रिवाइज़ करते रहो टाइम टू टाइम। ऐसे मतलब ज़्यादा वो मत देखने लग जाओ यूट्यूब पे। जो बच्चे बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं इस उम्मीद से भी कि मतलब हाँ मेरे को अच्छा करना है, अच्छा करना है, उनका भी जेई में अच्छा नहीं होता। मैं वैसा था, बहुत ज़्यादा वो करता था आइडियल अप्रोच, कि मतलब हाँ कुछ परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट स्ट्रेटजी, इतना तो वैसे मैं नहीं देख सकता, बट फिर भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट बुक्स, परफेक्ट ये है। और हाँ एक और चीज़, बुक्स के पीछे मत भागो भाई, बुक्स नहीं पढ़ता है कोई भी, उससे कुछ उतना फ़ायदा नहीं होता है। तुम्हें बुक्स पता नहीं, मतलब मे बी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट किसी ने आज तक नहीं समझाया। देयर आर लेवल्स टू दिस शिट, देयर आर लेवल्स टू दिस। तो तो देखो देखो, जो तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तुम्हें वो पहले से आना चाहिए। बेसिकली 80-20 प्रिंसिपल, जो 20% जो भी मतलब तुम्हें कोचिंग वगैरह में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे सर, टीचर, मैम जो भी पढ़ा रहे हैं, दैट विल गिव यू द 80% ऑफ द रिजल्ट्स। 80% ऑफ द रिजल्ट्स इसमें नहीं मतलब, और जो तुम्हारे ये अलग से बुक्स होंगे कि तुम बुक्स पढ़ोगे, वो करोगे, तुम अलग से कुछ सॉल्व करोगे, वो बाकी के 20% देंगे। एंड ये है कि एक चीज़ जो 20% चीज़ है जो करना है, क्योंकि बुक्स और फिर बाकी 80% चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें होगी ना। तुम मतलब और अलग अलग लेक्चर्स देख सकते हो तुम, क्या कहते हैं, अलग बुक सॉल्व कर सकते हो, अलग बुक पढ़ सकते हो, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। बट वो सिर्फ 20% में भी थोड़ा सा हेल्प करें, और वो भी मतलब नहीं करेंगे उतना। मैं कहूँगा 80-20 प्रिंसिपल तो मैं वैसे बता रहा हूँ, वो चीज़ें मे भी तुम्हें 5% हेल्प करे। बाकी जो ये थोड़ा सा चीज़ है ना, जो तुम्हें मतलब एक सिलेबस तुम्हें पढ़ाएंगे वही देंगे तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट्स, तो तुम वही पढ़ लो, इतना ज़्यादा वो मत करो कि हाँ ये वो। भाई जो तुम्हारा काम है वही करो, उससे मतलब
आगे मतलब उससे भटको मत, जस्ट डू व्हाट यू हैव टू, जस्ट डू व्हाट यू हैव टू डू, नॉट व्हाट यू क्या ही बोलूँ इसमें, do things that will get the results if you care about the results. Do things that you want to do if you only care about what you want to do. अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करो। तुम्हें मार्क्स चाहिए या तुम्हें बस ऐसे ही कुछ पढ़ना है, एंड नहीं भाई, दोनों चीज़ें अलग हैं। एंड इतना ज़्यादा भी नहीं, मतलब कि ऐसे, बट जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो बेसिकली, एंड जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। एंड और चीज़, बैकलॉग्स मत बनाना। अगर बैकलॉग्स है तो भाई सब कुछ भूल जाओ, जल्दी से जल्दी बैकलॉग्स निपटाने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी बैकलॉग्स निपटाओ। एंड हाँ, ये एक चीज़ याद रखना कि सारी चीज़ें तुम्हारी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, सारी चीज़ें तुम्हारा 100% एफिशिएंसी पे नहीं होंगे, बट तुम ट्राई करो कि वो मतलब एक वो बनाओ, एक काइंड ऑफ प्रायोरिटी, कुछ भी कह लो, जहाँ पे एक तरफ है कि कितना टाइम उसे दोगे, एंड एक तरफ है कितनी एफिशिएंसी, मतलब हाँ एफिशिएंसी बेसिकली। तो तुम्हें अपनी एफिशिएंसी हाई रखनी है, मतलब मिनिमम टाइम मैक्सिमम रिजल्ट्स। तो उसी हिसाब से पढ़ो चीज़ें, एंड क्लास से पहले थोड़ा सा पढ़ के जाओ, फिर मतलब बेसिकली मतलब एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए बस। आई थिंक ये 3 चीज़ें थे। एक तो नॉट स्टार्टिंग सून इनफ, इसको कांट कंट्रोल, इसको तो हटाओ। एंड सेकंड ये था कि टू फोकस्ड ऑन आइडियलिस्टिक अप्रोच, बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं होना है, बस रोज़ तुम्हें कुछ काम मिलेगा, उसको बस तुम वही करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक बहुत ज़्यादा वो मत सोचो कुछ आइडियल करूँगा, बस तुम करते जाओ काम। एंड थर्ड थिंग इज़ नॉट हैविंग हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये 2 चीज़ें बेसिकली ठीक कर लो, तुम्हारा मतलब नाइट एंड डे डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारे प्रोफेशन में। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।